जय कैलम मुरारी दोस्तों। आज मैं कार्तिक स्वामी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में, बस एक कहानी जानते हैं। चलो पहले उसी कहानी की बात कर लेते हैं। श्री गणेश और कार्तिक स्वामी के बीच एक प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें ये डिसाइड करना था कि सर्वप्रथम पूजन किसका होगा, और जिसका नियम था कि 7 बार ब्रह्मांड का जो चक्कर लगाएगा और जो विजेता आएगा वो सर्वप्रथम पूजा की जाएगी उसकी। तो कार्तिक स्वामी हमारे बहुत भोले वाले हैं और वो अपना वाहन, जो उनका वाहन मोर है, उस पर बैठ के निकल गए। लेकिन श्री गणेश को पता था, जिनका वाहन चूहा है, उनको पता था कि चूहे से तो 7 बार ब्रह्मांड पार नहीं किया जा सकता और कार्तिक स्वामी को तो हरा नहीं पाएंगे ऐसे। तो माता ने उनको थोड़ा इशारा कर दिया, और वो चंचल भी हैं, तो उन्होंने 7 चक्कर माता पार्वती और महादेव के लगाए और महादेव ने उनको विजेता घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा संसार तो माता और पिता ही हैं, और इस हिसाब से मैंने 7 चक्कर लगा लिए हैं, और ये ब्रह्मांड भी मेरा, माता पिता ही मेरे ब्रह्मांड हैं, वही सब कुछ हैं, तो इस हिसाब से तो मैं जीत गया। तो भोलेनाथ ने भी उनको विजेता घोषित कर दिया। और जब कार्तिक स्वामी वापस आए तो उन्होंने देखा कि भाई माता पिता ने श्री गणेश को सर्वप्रथम पूजन का अधिकार दे दिया और विजेता घोषित कर दिया। लेकिन वो गुस्सा इस बात से नहीं थे कि श्री गणेश जीत गए, वो गुस्सा इस बात से थे कि एक प्रतिस्पर्धा थी जिसमें कुछ नियम थे और उन नियम का पालन होना चाहिए था, और उसके साक्षी स्वयं माता पार्वती और महादेव थे। चाहे चंचलता दिखाई हो या छोटे पुत्र के लिए स्नेह दिखाया हो, लेकिन नियम तो नियम है। धर्म जिसको हम बोल सकते हैं कि धर्म होता है कि सही क्या और गलत क्या है, तो वो धर्मा जो यहाँ फॉलो नहीं हुआ। और कार्तिक स्वामी धर्म के इतने पक्के हैं कि उन्होंने माता पार्वती और महादेव और कैलाश को ही छोड़ दिया, सिर्फ इसी बात के लिए कि उन्होंने नियम फॉलो नहीं किए। तो आप सोच सकते हैं कि जो भगवान धर्म के लिए अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं, जो भगवान सिर्फ धर्म उनके लिए, तो धर्म उनके लिए कितना महत्व रखता है। और वो बहुत ही गुस्से वाले भगवान हैं, जिनको गॉड ऑफ वॉर भी बोलते हैं, हम गॉड ऑफ कल्चर भी बोलते हैं, गॉड ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। गॉड ऑफ जस्टिस तभी गॉड ऑफ जस्टिस बोलते हैं क्योंकि वो धर्म का साथ देते हैं। वो चंचलता या आप शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते उनको, अगर उनको पाना है तो फिर आपको धर्म का रास्ता ही चूज़ करना पड़ेगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई कार्तिक स्वामी की इतने भक्त क्यों नहीं है, या इतनी पूजा क्यों नहीं होती, या इतने जगह पर क्यों नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आप खुद उनको चूज़ नहीं कर सकते हैं, वो अपने भक्तों को खुद चूज़ करते हैं। जब तक आप खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर लोगे कि आप अधर्मी हो और ये चीज़ आपको पता है, और उसके बाद भी आप उनको फॉलो करते हो या उनको प्रे करते हो, तो वो आपको ख़त्म कर देंगे। अगर आप उनको पाना चाहते हो या आप उनको पूजना या साधना करना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट जो आपका रूल होना चाहिए, ठीक है आप अधर्मी हो, लेकिन जब उनके साथ जुड़ रहे हो तो वो आपको अपना अधर्म छोड़ना होगा सबसे पहले। आप उसके लिए शॉर्टकट नहीं, आपकी चालाकियाँ नहीं कर सकते। उनके जाने के लिए एक स्ट्रेट रास्ता है, ठीक है, जो उसमें महादेव और माता पार्वती को छोड़ सकते हैं एक धर्म के लिए। तो वो सोच लिए कि वो कितना गुस्सा और कितना धर्म के लिए कितना उनकी सम्मान करते होंगे, या कितना वो धर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इससे ऐसे ही एक जो उनके वाहन है मोर, उसके पंजे में एक सांप पड़ा रहता है जिसको बोलते हैं स्नेक ऑफ डिज़ायर। तो डिज़ायर से बहुत दूर है, वो डिज़ायर से बहुत ही दूर, जो वैराग्य रूप है, वो महादेव का वैराग्य रूप है और कंप्लीट वैराग्य है। महादेव ने सांप गले में लिए हुए हैं, उन्होंने मोर के चरणों में दिए हुए हैं। इसका ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि वो कितने बड़े वैरागी हैं। उनसे बड़ा वैरागी इस संसार में कोई नहीं है। और इसी से रिलेटेड एक कहानी भी है धर्मा और डिज़ायर के बारे में। अगर आपको
ये वीडियो मेरी अच्छी लगेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा कि कैसे उन्होंने ब्रह्मा जी को कैद कर लिया था और कैसे महादेव के वो गुरु बने थे। जय कैलाश महाराज।